मरवन प्रखंड में एक जातीय आवासीय बनाने के लिए भी उन्हें 50 रुपया से लेकर 150 रुपया तक उनको रिश्वत देना पड़ता है। इसके संबंध में क्या कहेंगे, क्योंकि जनता को तो छोटी छोटी मदद चाहिए। देखिए पंकज जी, हमारा इस पर बड़ा फोकस है, बड़ा विचार है। हम जो है कि प्रखंड के अगल बगल में एक ऑफिस बनावेंगे, जहां हमारा एक रहेगा फोटो स्टेट का मशीन रहेगा, हमारा एक दो साथी जो उसमें रहेंगे और फॉर्म वहां से भराएगा, सारे इकट्ठा करेंगे और ये हमारी जवाबदेही होगी कि आवासीय कैसे बनना है, जाति प्रमाण पत्र कैसे बनना है, आचरण कैसे बनना है। नहीं करते हैं, हम समाज में रहने वाले हैं। अगर कहीं किसी को हमको आवाज़ उठाने का जरूरत होता है, हमको बड़ा इच्छा होता है किसी को मदद करे, बड़ी अच्छा होता है कि हम किसी को देखभाल करें, ऐसा काम करें, लेकिन बाहर निकलने के बाद हमें कोई प्रतिनिधि 99% का बात करते हैं, कोई साथ देने का बात नहीं करता है। वो महल बनाने के फेरा में है, अपना तिजोरी बढ़ाने के फेरा में है, लेकिन जनता के बारे में कुछ सोचता नहीं है। ये हम समाजी लोग हैं, हमको दर्द होता है। सच्चे हो तो नजरे से नजरें मिलाकर देख लो, ईमानदारी को बेईमानी से हरा कर देख लो। सच्चे हो तो नजरे से नजरें मिलाकर देख लो, ईमानदारी को बेईमानी से हरा कर देख लो। जिसे जनता अपने दिल में बसा रखी है, उसे जनता के दिलों से निकाल कर देख लो। जी हाँ, नमस्कार, मैं पंकज और आप जीबी न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों, इस बिहार में जो पंचायती राज के चुनाव चल रही है, उसमें बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन एकमात्र ऐसे प्रत्याशी जो जन समर्थन से, जिनको जन समर्थन मिल रही है, जो जनता उन्हें आर्थिक सहायता के साथ उनको सहायता कर रही है और जी जान लगा कर उनके साथ दिन रात एक किए हुए हैं। आइए उनसे मिलते हैं, उनकी क्या सारा मुद्दा, जनता आखिर उनको इतना चाह क्यों रही है। तो सबसे पहले खैंदर जी, जनता जो आपको आर्थिक सहयोग के साथ साथ फिजिकल, आर्थिक, जो कि इकोनॉमिकल हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्या कारण है कि आपको जनता समर्थन? देखिए पंकज जी, चुनाव के जो है पिछला चुनाव 5 साल पहले हुआ था। चुनाव जो जीते या जो लोग हारे, वो कभी जो है कि क्षेत्र में रहने का काम नहीं किया। और मैं हमेशा 5 साल तक हर सुख दुख में, हर काम को, जो छोटा काम मिला, जो मेरे स्तर का काम था, जो मैंने किया, जो मेरे स्तर के बाहर का काम था, जो प्रशासनिक स्तर का काम था, उसको हम जो है कि जाकर कराने का काम किया। और इस सारी चीज़ को जनता में जो है कि खुशी की लहर हुई और आज हमें सारे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जन सहयोग मिल रहा है। आज तेल कहाँ से आ रहा है, पर्चा कहाँ से छप रहा है, बाजा कहाँ से बज रहा है, इसके लिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे रामबाबू भाई हैं, परशुराम भाई हैं, उपेंद्र भाई हैं, सारे हमारे जो समाज के लोग हैं, ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम जनता के बीच आने का काम कर रहे हैं और जो है कि संगठित करके जो है इस जिला परिषद चुनाव को जीतने का जो है एक लक्ष्य और मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। जनता इतने सारे सपोर्ट अब कर रही है, तो इसके पीछे उनकी बहुत सारी उम्मीदें भी होगी। वह कौन कौन सी उम्मीदें हैं जो आप पूरा करेंगे आने के बाद? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है जनता के पास जो आज रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य का ये है, मतलब बड़ी कमी है। आज जो है कि हर हाथ को काम चाहिए, लेकिन काम मिल नहीं हो रहा है। लेकिन जो प्रतिनिधि जाते हैं यहाँ से, वो आम जनता से अलग हो जाते हैं। जो जनता उनको अपने विश्वास में लेकर उसको वोट देकर और जिताने का काम करती है, उनके समस्या को आगे तक बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हम इन सारी समस्याओं को लेकर सरकार को डिमांड भेजेंगे और इसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। मरवन प्रखंड में एक जातीय आवासीय बनाने के लिए भी उन्हें 50 रुपया से लेकर 150 रुपया तक उनको रिश्वत देना पड़ता है। इसके संबंध में क्या कहेंगे, क्योंकि जनता को तो छोटी छोटी मदद चाहिए। देखिए पंकज जी, हमारा इस पर बड़ा फोकस है, बड़ा विचार है। हम जो है कि प्रखंड के अगल बगल में एक ऑफिस बनावेंगे, जहां हमारा एक रहेगा फोटो स्टेट का मशीन रहेगा, हमारा एक दो साथी जो उसमें रहेंगे और फॉर्म वहां से भराएगा, सारे इकट्ठा करेंगे और ये हमारी जवाबदेही होगी कि आवासीय कैसे बनना है, जाति प्रमाण पत्र कैसे बनना है, आचरण कैसे बनना है। उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की बड़ी समस्या है। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र 22 दिनों के अंदर नहीं बनता है, उसके लिए काफ़ी मुशक्कत करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनका आज तक मृत्यु प्रमाण पत्र के चलते बैंक में जो पैसा है, जो LIC का जो कार्य है, बाधित है। हम अपने एक ऑफिस बनाकर उस माध्यम से और एक जनता दरबार की तरह जो काम करने का काम करेंगे, जिससे आम जनता को काफ़ी जो सहूलियत हो। रक्सा पंचायत वार्ड नंबर 4, 6, 7, 5 इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या है
जो बगल में जो जलाशय है जिसको डोकरी के नाम से जाना जाता है, उसमें जल जमाव इतनी ज़्यादा होता है कि लगभग हज़ारों एकड़ ज़मीन है जिसमें धान की खेती नहीं हो पाती है, इसके बाद गेहूँ भी नहीं होगी। तो वो जलाशय को दूर करने के लिए कैसे क्या? देखिए पंकज जी, हम जब से बच्चे से 20 साल 25 साल पहले से जान रहे हैं कि डोकरी चौर का बड़ी समस्या है। उसमें लगभग जो है कि हज़ारों एकड़ जो है कि ज़मीन जो है जो फसल बिना हुए न धान हो पाता है न गेहूँ हो पाता है। और कितने बार हम MLA MP को भी चुन कर भेजे और इस समस्या को रखे, लेकिन इसका आज तक निदान नहीं हुआ। हम यहाँ के DM साहब से जो गंडक प्रोजेक्ट से ये बात कर जल निकासी का पूरा व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जहाँ जहाँ हरिंदर महतो का नाम आता है वहाँ आपका नाम इस बार जरूर आ रहा है, क्या कारण? कारण है कि हम लोग संघत से सारी व्यवस्था होता है, जैसे संघत बनता है उसी तरह से करवा चलते रहता है। हमें जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ ईमानदारी का तगमा सुनने को मिला है, तो वो व्यक्ति है हरिंदर महतो। अब झखरा पंचायत से लेकर के सारा पंचायत, सातों पंचायत में गए तो इनका बड़ी बड़ाई है, बड़ी उपदा हम देखने का काम किया है। और किसी का भाई में झगड़ा भी है तो ये चाहते हैं कि घर में ही सलट दे। हिंदू मुस्लिम का समस्या है, घर घर में समझ दे। और जब देखे हैं कि हर जाति हर समाज, कोई धर्म का बात नहीं है, हर लोग मुसलमान भी भाई हमारे बढ़ चढ़ को काम कर रहे हैं, ईमानदारी का तगमा दे रहे हैं, तो हमें समाज को ईमानदारी ऐसा लोग चाहिए। जब तक हमारा ईमानदारी नहीं जागरूकता होगा, वो लुप्त हो गया है, पहले हमारे नौजवान, हमारे बच्चा, हमारा व्यवस्था जो है नहीं सुधरेगा। ये जो मुहिम चल रहा है ईमानदारी को ऊंच करने का, ईमानदारी को आगे बढ़ाने का, अब इतना बड़ा श्रेय मिल रहा है कि इनके ईमानदार में लगा हुआ है कि हरिंदर जी ईमानदार है, हरिंदर जी ईमानदार है। इसलिए हम लगे हुए हैं कि सब नौजवान साथी कहते हैं कि भाई ईमानदार बनो और जो छुपा हुआ शक्ति है उसको बाहर लाओ। ईमानदारी से ही दुनिया चलेगा और हम लोग का भलाई होगा। क्योंकि जनता को आप संबोधित कर रहे हैं, उन्हें इनके प्रति आकर्षित कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हरिंदर महतो को वोट दें, तो आखिर क्या वो क्या कारण है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जनता क्यों उन्हें सपोर्ट करे? कारण है कि हम लोग जो बहुत सारे लोगों को चुना है, चुन करके भेजे, सरकार बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, संसद बनाते, सबको बनाते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनका मुँह भम अपना झोली भरने का काम करता है, लेकिन रोड पर जनता चल जाए हाल चाल पूछने का काम नहीं करते हैं। हम समाज में रहने वाले हैं, अगर कहीं किसी को हमको आवाज़ उठाने का जरूरत होता है, हमको बड़ा इच्छा होता है किसी को मदद करे, बड़ी अच्छा होता है कि हम किसी को देखभाल करें, ऐसा काम करें, लेकिन बाहर निकलने के बाद हमें कोई प्रतिनिधि 99% का बात करते हैं, कोई साथ देने का बात नहीं करता है। वो महल बनाने के फेरा में है, अपना तिजोरी बढ़ाने के फेरा में है, लेकिन जनता के बारे में कुछ सोचता नहीं है। इसलिए हम समाजी लोग हैं, हमको दर्द होता है, हम समाज के लिए जीते हैं, हम सबको कुछ मिलना नहीं है, हम दूसरे को लिए, हम उनके लिए जो खुशी देखना चाहते हैं। और कब खुशी देखेंगे कि हमारा बच्चा शिक्षित होगा, शिक्षित कब होगा कि हमारा ईमानदार प्रतिनिधि होगा। एक मैसेज हमको मिला है, 11 जब घूमे हैं 11 में ही समिति जीते हुए थे झखरा पंचायत शेख से, जब धन बल का प्रयोग हुआ उसमें हरिंदर महतो ने बता दिया सबको खरीद सकता है, लेकिन जो जनता चुना है हरिंदर महतो गरीब बेटा के, ये बिकने वाला नहीं है। हमारा आदमी को ऊपर बनाना होगा और उनको बनाना पड़ा। आज हरिंदर महतो ब्लॉक में जाते हैं, सम्मान मिलता है, वीडियो को कुर्सी देना होता है, हम इनके साथ थाना में जाते हैं, उनको व्यवहार करना पड़ता है। हरिंदर महतो को उद्यम है, चाहे 1000 लोग होगा, उनका 1000 लोग होगा, अगर गलत करने वाला होगा उसका विरोध करेगा। और चाहे कोई भी जाति का, कोई धर्म के लोग क्यों नहीं हो, कोई धर्म का लोग हो, उसके लिए अगर गोली खाना होगा वो खाने के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने कहा जिस तरह देश को आजाद कर दिया हमारे पूर्वजों ने, जाकर के फांदा के फांसी पर लटका दिया पूर्वजों ने, उस तरह हम कहना चाहते हैं अगर हम जीतेंगे कलेक्टर साहब से अनुरोध करेंगे, हम अनुरोध करेंगे, हमारे साहब है, हमारे मालिक है, हमारे जिला का मालिक है, हमारा शक्ति लेम्ब छाप दिया है, हमारा शक्ति जनता दिया है। आपसे अनुरोध करेंगे कि चलिए हमारा नौजवान को काम कीजिए, बड़ा बुजुर्ग का काम कीजिए, और जितना सामान आता है सरकारी उसको सही से व्यवस्था हो, सही से मिले, सही मिले। इन्होंने यह भी काम किया है कि बड़ी हमको गर्व मिलता है, साथे जाते हैं, बड़ी उत्साह बनता है। इसलिए नौजवान को कहते हैं सब भूल जाओ, अरे सब भूल जाओ, इनके साथ है जितना है, सब जाति से है, सब गरीब परिवार का है, खाने के लिए कमी नहीं है। गरीब किस लिए है?
कि ज़्यादा है जहाँ काम कराने के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। बिजली का बिल नाम से नाम आ रहा है, कोई भाई का कोई पूछने वाला नहीं है, चक्कर लगाते रहते हैं, कोई पूछता नहीं है। 30 के बाद अगर पूछेगा तो हरिंदर भाई पूछेगा, लगता है लड़के रहता है। इसीलिए हम सब भाई को कहते हैं, इनका साथ देते हैं, साथ दीजिए, हरिंदर भाई को जिताइए। एक बात रखिए, 3 तारीख से आपका बड़वन का नहीं, जिला में रक्षा का, झखरा का, 7 पंचायत का मान सम्मान ऊंचा करेगा वो व्यक्ति हरिंदर महतो है। इसी से हम तो इनका कहना है भुला दो उस हस्ती को जो जीतने के बाद भूल जाते हैं छोटे छोटे बस्ती को। देखते रहिए एचबी न्यूज़, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और